यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के भाव में बड़ी गिरावट, नाराज किसानों ने रोकी नीलामी। अजीत पवार ने लिखा केंद्र सरकार को पत्र। जी हां किसान भाइयों, प्याज के भाव इन दिनों बेहद ही कम महाराष्ट्र में चल रहे हैं, जिसको देखते हुए लासलगांव में प्याज की नीलामी रोक दी गई है। किसानों ने बड़ी मांग की है कि प्याज पर 20% निर्यात शुल्क तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। साथ ही फसल पर किसानों को 1200 रुपये प्रति क्विंटल की मदद की जाए, क्योंकि थोक बाजार में प्याज के भाव 17 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए हैं, जबकि किसानों की लागत 18 रुपये है। यानी किसान को कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर सरकार को देना चाहिए। ऐसे में केंद्र या राज्य सरकार को किसानों को लगभग 1200 रुपये प्रति क्विंटल की आर्थिक मदद करनी चाहिए। किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरकारी एजेंसी एगमार्क के आंकड़ों के मुताबिक 20 दिसंबर को महाराष्ट्र में प्याज के औसत भाव 1717 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो कि आपको बता दें कि देश भर में प्याज के भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल बने हुए हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी इस मामले में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की अपील की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्याज निर्यात पर 20% निर्यात शुल्क हटाने की बड़ी मांग की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कम कीमतों के कारण प्याज किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश और जलवायु परिवर्तन से प्याज किसान पहले भी काफ़ी परेशान है, पहले भी काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी हां किसान भाइयों, आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर लगाए गए 20% शुल्क को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। इसके अलावा अजीत पवार ने पत्र में लिखा है कि श्रीलंका सरकार ने प्याज पर आयात शुल्क 20% कम कर दिया और अधिक प्याज आयात करने शुरू कर दिए, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार प्याज का निर्यात बढ़ावा देने को लेकर कोई प्रयास करती नजर नहीं आ रही। केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से ज़्यादा प्याज निर्यात करना चाहिए ताकि किसानों को कुछ लाभ मिल सके। आपको बता दें कि श्रीलंका सहित विदेशों में भारत प्याज निर्यात कर रहा है, लेकिन 20% निर्यात शुल्क लगने की वजह से सीमित मात्रा में प्याज निर्यात हो रहा है, जिससे प्याज के भाव में डाउनफॉल बना हुआ है। अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार खासकर नासिक जिले में प्याज उत्पादक किसानों की संख्या ज़्यादा है। किसानों द्वारा विदेशों में बड़ी मात्रा में प्याज निर्यात किया जाता है। गर्मी का प्याज खत्म हो गया और नया लाल प्याज बाजार में बिकने के लिए आ गया है, लेकिन नए लाल प्याज के किसानों को लागत के मूल्य भी नहीं मिल पा रहे। जी हाँ किसान भाई, अजीत पवार ने कहा था कि राज्य सरकार बनने से पहले यानी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्याज को लेकर बड़ा वादा किया था कि प्याज निर्यात कभी प्रतिबंध नहीं किया जाएगा और प्याज के भाव किसानों को सही मिले, इसको लेकर लगातार सरकार प्रयास करेगी। लेकिन अब लगता है कि किसानों के नाराजगी को देखते हुए केंद्र या जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वादे थे वो हवाई नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि असामयिक बारिश के और बदलते मौसम के कारण प्याज को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा किसानों को प्याज के भाव की लागत के आधार पर अच्छे भाव मिलने चाहिए, लेकिन किसानों को अब लागत से भी कम भाव मिल रहे हैं और किसान बेहद आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। लाल प्याज टिकाऊ नहीं है, इसलिए किसान और व्यापारियों को उसे तुरंत बेचना पड़ता है। इसलिए केंद्र व राज्य सरकारों को प्याज के अच्छे भाव किसानों को मिले, इसको लेकर बयानबाजी से बचकर किसानों को प्याज के अच्छे भाव दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। प्याज को अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करना चाहिए, अन्यथा किसानों को प्याज पर आर्थिक मददें भी देनी चाहिए। यानी प्याज अगर 18 रुपये किसान का बिकता है तो 1200 रुपये प्रति क्विंटल केंद्र या राज्य सरकार को मिलकर किसानों को देना चाहिए, ताकि किसानों को कुछ बड़ा फायदा हो सके। किसान भाइयों, आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने निर्यात शुल्क हटाने की बड़ी मांग की है, लेकिन आपको बता दें कि निर्यात शुल्क हटाने से प्याज के भाव पर ऐसा नहीं लगता
कि कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है। कुछ दिनों के लिए प्याज के भाव में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। सरकार को प्याज निर्यात को लेकर स्पष्ट पॉलिसी बनानी होगी। सरकार बिना बताए प्याज का निर्यात प्रतिबंध कर देती है। जो देश भारतीय प्याज पर निर्भर थे उन्होंने अन्य देशों से प्याज लेना शुरू कर दिया और भारतीय प्याज निर्यात काफ़ी प्रभावित हुआ। ऐसे में सरकार को स्पष्ट निर्यात पॉलिसी बनाकर प्याज को भी मॉडल रेट लागू करना होगा, यानी प्याज पर एमएसपी लागू करनी होगी, जिसको लेकर पिछले दिनों कृषि मंत्री आपको बता दें कि भारतीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया था कि प्याज पर एमएसपी की तर्ज पर मॉडल रेट लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जब किसान प्याज बेचेगा तब मॉडल रेट का कोई फायदा होने वाला नहीं होगा। ऐसे में कृषि मंत्री व केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को प्याज किसानों को राहत देने के लिए तुरंत प्रभाव से बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या अजीत पवार के पत्र के बाद या किसानों की नीलामी रोकने से प्याज के भाव में कुछ सुधार होगा? सरकार प्याज को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेगी? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।